हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 26 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है 27 नंबर से स्टार्ट करेंगे। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। 27 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष नाम है जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन यानी 1888 ईस्वी की जो अध्यक्षता हुई थी, इसी के द्वारा की गई थी। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं रहे? तो सर सैयद अहमद, यानी डी ऑप्शन। सर सैयद अहमद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं रहे। 1857 के विद्रोह के समय वह कंपनी की न्यायिक सेवा में थे। वह कंपनी के प्रति पूर्णतः राजभक्त रहे। डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक इंडियन मुसलमान में सरकार को यह सलाह दी कि वह मुसलमानों से समझौता कर उन्हें कुछ रियायतें देकर अपनी ओर मिलाए। इसी सुझाव पर कार्य करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद को तैयार किया। कभी हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे, सर सैयद अहमद कांग्रेस के प्रबलतम शत्रु बन गए। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए उन्होंने राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया और बनारस के राजा शिव प्रसाद के सहयोग से देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना की। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार तहजीब उल अखलाक पत्रिका के द्वारा किया। 1875 में अलीगढ़ में उन्होंने एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जहां पाश्चात्य विषय तथा विज्ञान और मुस्लिम धर्मशास्त्र दोनों ही पढ़ाए जाते थे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 29। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? नाम है बाल गंगाधर तिलक, डी ऑप्शन। लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग प्राय शेरे पंजाब यानी पंजाब का सी कहते थे, 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे। श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड से थी। वे 1907 से 1933 तक थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रधान रहीं। 1916 में होम रूल लीग का गठन किया। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। मोतीलाल नेहरू 1919 और 1928 में कांग्रेस का अध्यक्ष रहे और जनवरी 1923 में उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। तिलक महाराष्ट्र के चित्त पावन ब्राह्मण थे। उन्होंने केसरी और मराठा का संपादन किया और अगर बात करें तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसका प्रसिद्ध नारा दिया। वे कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। 30 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सही जवाब है एनी बेसेंट, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 31 है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। 32 है, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाला लाजपत राय, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 33 है, निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? एनी बेसेंट, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
34 है, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? सही जवाब है कलकत्ता अधिवेशन 1917। 35 नंबर है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली या प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष थी, याद रखिएगा, एनी बेसेंट, यानी सी ऑप्शन। 36 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी? कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? श्रीमती एनी बेसेंट, यानी बी ऑप्शन। 37 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, कौन थी? सही जवाब है एनी बेसेंट, यानी डी ऑप्शन। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है 38, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, बी ऑप्शन। 39 है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, सी ऑप्शन। सरोजिनी नायडू प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। यह महात्मा गांधी की विश्वास पात्र और निष्ठावान सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा और 1947 से 49 तक यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रहीं, याद रखिएगा। 40 नंबर है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सी ऑप्शन, सरोजिनी नायडू। 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता संपन्न किया। इन तीनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन अगर छोड़ दिया जाए, यानी पहला कथन मतलब पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी पहला छोड़कर दूसरा और तीसरा जो है स्टेटमेंट सही है। इसके बारे में अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कलकत्ता में नहीं बल्कि बंबई में हुआ। बंबई यानी आज का मुंबई, जिसमें कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसे पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन वहां हैजा फैल जाने के कारण बंबई में जो है आयोजित किया गया, जगह बदल दिया गया, इसलिए पहला कथन असत्य है, यानी गलत है। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया। इसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना और लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी अधिवेशन में उग्रपंथियों को, जिन्हें पिछले 9 वर्ष से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। 42 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? सही जवाब है बांकीपुर में, यानी डी ऑप्शन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर यानी बिहार में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर एन मुधोलकर ने की। आर एन मुधोलकर,
इसी अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता। 43 है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन 1916। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई। तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी प्रसिद्ध है। 44 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? याद रखिएगा, यह बात किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन। 45 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह व्यक्त किससे संबंधित है? यह वक्तव्य किससे संबंधित है? यह व्यक्त किसने किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? यह वक्तव्य है बाल गंगाधर तिलक का, यानी सी ऑप्शन। 46 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा? या मैं इसे लेकर रहूंगा, यह बात किसने कही? यह वक्तव्य किनका है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे पाकर रहूंगा, यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का, यानी सी ऑप्शन। 47 है, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 48 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया गया, तीनों में से बताना है कौन सा 4 कथन है, चारों में से आपको बताना है कि कौन कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला कथन है, अगर बात करें तो पहला कथन है सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली पहली महिला थी। क्या यह कथन सही है? इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो इसमें जो कथन सही है पहला नहीं है, पहला कथन गलत है। सीआर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था वे जेल में थे। क्या यह कथन सही है? बिल्कुल सही है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, यह सही है। दूसरा चौथा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव एनी बेसेंट को प्राप्त है, जिन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। एओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, ये इसके अध्यक्ष कभी नहीं रहे, केवल महासचिव बने। सीआर दास ने 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में सीआर दास को अध्यक्ष जो है नामित किया गया था, लेकिन इस दौरान उनके जेल में होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी और दास ने जेल से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अल्फ्रेड वेब मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1894 में। 49, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, नहीं यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, नहीं यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो इसका सही जवाब है लाला लाजपत राय, यानी डी ऑप्शन। लाला लाजपत राय ने अपने एक लेख में लिखा है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या
योजनाबद्ध किया गया था। 50 नंबर है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी इच्छा है जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी इच्छा है, अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूं। यह कथन है लॉर्ड कर्जन का, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए अंग्रेज शासक समझते थे कि अंग्रेज जो शासक थे ये समझते थे या इनको लगता था कि जो नरम पंथी के लोग हैं इनके नेतृत्व में कांग्रेस काफी कमजोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, जनता में इसकी पकड़ नहीं है, इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। 1900 में कर्जन ने कहा था कांग्रेस अब जो है लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है, मेरा सबसे बड़ा मकसद है कि मैं यहीं पर रहकर भारत में जब हूं प्रवास के दौरान इस पार्टी का अंत हो जाए। 1903 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब मैं भारत में आया मेरी नीति यही रही कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं, नामर्द बना दूं। 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कांग्रेसी प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। इसके बाद प्रश्न संख्या नेक्स्ट 51, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की वे कौन थे? अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे कौन थे? नाम है सुभाष चंद्र बोस। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय जब अध्यक्ष थे तो संबोधन के समय सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी। 52 है, भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? जब भारत आजाद हुआ, स्वतंत्रता को प्राप्ति भारत ने जब किया तो एक सुझाव दिया गया था, किसके द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है अब समाप्त कर दिया जाए। तो देखिए ये सुझाव दिए थे महात्मा गांधी, सी ऑप्शन महात्मा गांधी। याद रखिएगा भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। और 53 है, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग के लिए चुना गया? अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग के लिए चुना गया? सही कूट का चुनाव कीजिए, सही जवाब क्या होगा बताइए। तो देखिए एनसी केलकर और आईबी सेन 2 और 4 यानी 2 और 4 ऑप्शन ए में दिया गया है। कांग्रेस के संविधान लिखने के लिए महात्मा गांधी बीजी तिलक सीआर दास का सहयोग चाहते थे। कांग्रेस के संविधान लिखने के लिए महात्मा गांधी बीजी तिलक और सीआर दास का हेल्प चाहते थे, लेकिन कार्य अधिक होने के कारण, बिजी होने के कारण मतलब कि इसके लिए ये उपलब्ध नहीं हो सके। इन शीर्ष नेताओं के स्थापन अगर बात करें तो ये जो शीर्ष नेता थे इनके स्थापन के रूप में इन्हीं नेताओं के कनिष्ठ यानी इनके जगह पर इनके सहयोगी जो इनके मित्र थे, इनके नजदीकी थे, इनके कनिष्ठ थे सहयोगी एनसी केलकर और आईबी सेन, इनको कांग्रेस संविधान के लेखन में महात्मा गांधी के सहयोग के लिए चुना गया था। 54 है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल और अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल इनमें से कौन सा था आपको बताना है। तो देखिए अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड वेलिंगटन, बंबई 1915, बी ऑप्शन याद रखिएगा।
लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बंबई का गवर्नर था। यह अधिवेशन बंबई में 1915 में आयोजित किया गया। तब विलिंगटन गवर्नर जनरल नहीं था। गवर्नर जनरल और वायसराय के रूप में उसका कार्यकाल 1931 से 36 था। 55 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? तो नागपुर अधिवेशन 1920, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सी विजय राघव चेरियार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की यानी 1920 की अध्यक्षता की थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने की थी, जबकि गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। नागपुर अधिवेशन में ही सदस्यता शुल्क 4 आना किया गया ताकि गरीब से गरीब लोग जो है कांग्रेस से जुड़ सके। 4 आना। 56 है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति जो है घोषित की थी? किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो नागपुर अधिवेशन में, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। 57 है, कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं? 2 कथन दिया गया है, इन दोनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। कांग्रेस के नागपुर सत्र के बाद प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। इन दोनों में से जो कथन सत्य है, तो अगर बात करें तो देखिए ए और बी दोनों जो है सत्य है। ए और बी ऑप्शन देख लेते हैं, ए और बी दोनों, यानी डी ऑप्शन। 1920 के कांग्रेस के नागपुर सत्र में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन को जो है मंजूरी प्रदान कर दी गई थी, लेकिन स्वतंत्रता के उपरांत 1948 में भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की मांग कांग्रेस ने ठुकरा दी थी। 58 है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष मतलब कि घोषित किया गया था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए, जैसे कि सभाओं के भीतर से असहयोग, भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास, और सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एनजी रंगा, अयंगर आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया। इसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना की। 59 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। चित्तरंजन दास, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 60 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की? निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है एम के गांधी, महात्मा गांधी, बी ऑप्शन। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में एम के गांधी ने की थी, महात्मा गांधी ने की थी। 61 है, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। तथ्य अनुसार यानी डेट के अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए और कूट का उपयोग कर अपना उत्तर जो है दीजिए। तो क्रमवार आपको बताना है, यानी कालक्रम के अनुसार आपको बताना है, तो इसको एडजस्ट कीजिए। तो देखिए, अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा
सही जवाब क्या है? तो देखिए, क्रम को अगर देखा जाए तो क्रम जो दिया गया सी ऑप्शन में दिया गया है। पहला यानी महात्मा गांधी, इसके बाद चौथा श्रीमती सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, यानी सी ऑप्शन। कांग्रेस अध्यक्ष, जो कांग्रेस अध्यक्ष थे, कांग्रेस अध्यक्षों का अध्यक्षता जो वर्ष है, महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर में, अप्रैल 1936 में लखनऊ में और दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की, जबकि पटेल 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पटेल ने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 62 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहां हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहां हुआ था? यह अधिवेशन बेलगांव में हुआ था, यानी सी ऑप्शन। 63 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो सही जवाब है बेलगांव अधिवेशन 1924, सी ऑप्शन, याद रखिएगा। 64 है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 1924 की, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 65 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना, एक तरफ अध्यक्ष, दूसरे तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान, तो मिलान कीजिए। जैसे मोतीलाल, अगर बात करें तो मोतीलाल नेहरू ने अमृतसर 1919 की अध्यक्षता की थी। अबुल कलाम आजाद जो है रामगढ़ के जो 1940 का अधिवेशन था, इस सभा की अध्यक्षता की, यानी रामगढ़ 1940। सरोजिनी नायडू कानपुर 1925 और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बंबई 1934। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे। मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919 में, सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता 1925 में कानपुर में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता बंबई में 1934 में और अबुल कलाम आजाद रामगढ़ 1940 में। 66 है, आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। मेरठ अधिवेशन कब हुआ? मेरठ अधिवेशन 1946 में। कानपुर का जो अधिवेशन है, कानपुर का अधिवेशन 1925 में, लखनऊ का अधिवेशन 1916 में, बनारस का 1905 में, यानी सही जो ऑप्शन है ऑप्शन सी में दिया गया है। इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। मेरठ अधिवेशन 1946 में हुआ, कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, बनारस अधिवेशन 1905 में। इसके बाद 67, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? बताइए, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? सही जवाब है लखनऊ, यानी बी ऑप्शन। 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। उन्होंने कहा था, मैं समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो भारत के लोगों को गरीबी, बेगारी और गुलामी से मुक्ति दिला सके। 68 है, 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन, अगर बात करें तो 51वां अधिवेशन था 19 से 21 फरवरी 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था।
इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद को 1934 में कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया था। आगे चलकर 1940 से 46 तक अबुल कलाम आजाद कांग्रेस का अध्यक्ष रहे, जबकि जेबी कृपलानी को 1946 में मेरठ कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 69 है 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन। 70 नंबर है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो अबुल कलाम आजाद, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र में अध्यक्ष बनाए गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद धारण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। अबुल कलाम आजाद 1940-46 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आजादी के पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। जवाहरलाल नेहरू 1889 से 1964 ईस्वी के बीच 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आनंद मोहन बोस 1898 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की, जबकि भूपेंद्र नाथ बोस 1914 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की। 71 है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। अगर बात करें तो डॉक्टर एम.ए. अंसारी, इनका संबंध किसे? एम.ए. अंसारी, इन्होंने अधिवेशन किया था मद्रास की। पुरुषोत्तम दास टंडन ने नासिक की अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू ने कानपुर की और सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन था 1938 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नासिक अधिवेशन 1950 में हुआ था, पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसकी अध्यक्षता की थी। मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर एम.ए. अंसारी ने 1927 में और कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। 72 निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो अबुल कलाम आजाद, बी ऑप्शन। अबुल कलाम आजाद 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आजादी के पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। आजादी के बाद लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष इस प्रकार थे: इंदिरा गांधी 1978 से 84, राजीव गांधी 1985 से 91 और सोनिया गांधी 1998 से 2017 तक। सबसे लंबा कार्यकाल वर्ष 2019 से वर्तमान तक। 73 जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा जेबी कृपलानी, यानी सी ऑप्शन। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। उन्हें कांग्रेस के 54वें अधिवेशन यानी 1946 जो मेरठ में हुआ था, इसका अध्यक्ष चुना गया था। वे आजादी के समय भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन जो कि 1948 में जयपुर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। महात्मा गांधी ने बेलगांव जो 1924 में हुआ था, बेलगांव की अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर, लखनऊ और फैजपुर जो है 1929, 1936, 1936 में, और सरदार पटेल ने कराची जो कि 1931 में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 74 है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा जेबी कृपलानी, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 75 है जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा मूल रूप से
बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 76 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, बताइए। सही जवाब है 1919 का अमृतसर अधिवेशन। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। इन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत होने वाले विधायिका के चुनाव के बहिष्कार करने की महात्मा गांधी की नीति का विरोध किया था। तिलक ने उत्तरदायी सहयोग की नीति को अपनाने की सलाह दी थी। 1 अगस्त 1920 को तिलक का देहांत हो गया था। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में कांग्रेस में गरम दल और जो नरम दल है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।